सकते हैं। नैन्सी जी का सवाल है अगला सर, ये कह रही हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स 640 रुपये पर लिया हुआ है, अगर टारगेट 606 का है तो फिर अब इस लेवल पर एवरेज करूं। टारगेट 606 का है, मतलब नीचे की तरफ आई थिंक ये 606 तक अगर गिरना था तो सर ये तो आ गया 540 रुपये के भी नीचे, तो ये पूछने की क्या एवरेज करना चाहिए। इन्होंने लिया हुआ 640 रुपये के रेट पर। मुझे लगता है इनमें से अगर 600 540 में खरीदेंगे तो एवरेज इनका 606 रुपये हो जाएगा। तो क्या अच्छा वो अच्छा। भाव आ जाएगा क्या? हम्म। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रह सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। बट हम्म। करेक्शन के वजह से यहाँ पर डाउनसाइड है। आपका भाव आ जाएगा बट एवरेज आउट ना करें अभी, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा अच्छा है नहीं। तो अभी होल्ड करके रखिए आपका भाव। अच्छा ठीक है, होल्ड कर डिफेंस लीजिए। सेक्टर में, डिफेंस में कुछ कुछ स्टॉक चले कल कल में। हो हम्म। सकता है आज कल में ये स्टॉक वापस चल जाए, या बजट के टाइम पे ये स्टॉक वापस परफॉर्मेंस कर सकता हम्म। है। एवरेज ना करें, पैसा और ना फंसाएं, बट कंपनी ठीक है तो होल्ड कर सकते हैं। डिफेंस में पूछ भी रही हैं कि मैं पारस ले लूं इस लेवल पर, पारस डिफेंस। नहीं, पारस भी ना ले सर। तो फिर कहाँ पे खरीदारी करें डिफेंस में, अच्छा क्या लग रहा है आपको? तो डिफेंस अगर देखना है तो बड़े प्लेयर में जाइए, वो है बीईएल। हम्म। अच्छा लग रहा है, आप देखोगे डाउन साइड नहीं है। थोड़ा बहुत 5-7% का करेक्शन आता है, वहां पर वापिस अप मूव आ जाता है। तो हम्म। बीईएल बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें एचएएल, ये दो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है अभी डिफेंस में। और एक कंपनी जो मेरी फेवरेट है, जो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, 1700 से 2500 रुपये हो गए सर, MTAR। हम्म। वो नजर रखें, वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्या व्यू लेके चलें सर, बजट हमारे सामने है तो क्या बजट का व्यू लेके चलें या फिर इनमें लॉन्ग टर्म में खरीदारी करनी चाहिए इस सेक्टर में? तीनों चीज लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ सर, नॉट ओनली बजट। 3-6-12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 3 से 12 महीने के नज़रिए से सर क्या अपसाइड की हम उम्मीद करके चलें इनमें, अगर 3 से 12 महीने कोई सारे लेके स्टॉक चलता में है तो? 20 से सारे स्टॉक में सर 20 से 25% का करीब अप मूव देखने को मिल सकता है। 20 से 25% तक का अप मूव दिख सकता है, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप HAL, BEL और एमटा टेक, जिसे MTAR टेक के नाम से भी आप जानते हैं, इनको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो नैन्सी जी आपके लिए राय ये है कि पारस डिफेंस की बजाय ना, आप अगर डिफेंस में कोई खरीदारी करना चाहती हैं किसी स्टॉक में, तो BEL, HAL और एमटा टेक, इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे शायद आपको 3 से 12 महीने में 20 से 25% तक की कमाई होने की गुंजाइश बन जाएगी। सर इनके पास DCB बैंक भी रखा है 185 रुपये तक, 185 रुपये का, कह रहे हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है? होल्ड रखे, स्टॉक में मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है। एक बार ये 195 निकलेगा तो 250 रुपये तक जा सकता है सर स्टॉक में। तो बने रहिए, अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्ट है स्टॉक पे, और मोमेंटम भी स्टार्ट है इसमें। तो होल्ड का ही सलाह रहेगा सर। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये हो सकता है आपको 200 रुपये उसके पार भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। ADSL, ये मित्तल जनरल स्टोर के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर है, VIP प्लान लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ADSL बोल रहे हैं कि 191 में है, क्या करना चाहिए? अलाइड डिजिटल सर्विसेज सर, 40 रुपये का पर शेयर लॉस है इनको। लॉस और बढ़ सकता है सर। नॉट ओनली 200 डे मूविंग एवरेज टूटा है, वो तो हम्म। काफी पहले टूट गया सर 227 में। हम्म। अब ये 200 वीक मूविंग, 200 वीक एवरेज भी तोड़ रहा है। अगर ये 148 147 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है और 40-50 पे जा सकता है। तो प्योरली जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करें। मेरा मानना तो यही है सर। बाउंस बैक होगा तो दुख की बात होगी। अगर आप निकल जाते हो उसके बाद बाउंस बैक हो, बट मुश्किल है बाउंस बैक होना। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।